हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हर्षा द ट्यूटर डूड पर। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे हिंदी के कक्षा चौथी का पाठ 7, जिसका नाम है घरौंदा। तो जल्दी से आप अपनी कॉपी पेन और पुस्तक निकालिए और मेरे साथ साथ नोट करते चलिए। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं इस पाठ के प्रश्न और अभ्यास की ओर। तो दोस्तों, पहला प्रश्न कहता है, अमिता के मन में कौन सा विचार घुमड़ता रहता था। तो इसका उत्तर आएगा, अमिता के मन में यह विचार घुमड़ता रहता था कि रश्मि का घर है, दीपक का घर है, मेरा घर है, सबका घर है, पर झुमरी और उसके पिल्लों का घर क्यों नहीं है। प्रश्न 2 कहता है, अमिता को तेज बुखार किस कारण से आ गया। तो इसका उत्तर आएगा, माँ ने झुमरी और उसके पिल्लों को दूर जंगल में छुड़वाने की बात कही। यही सोचकर वह व्याकुल हो उठी और खूब रोई, जिससे अमिता को तेज बुखार आ गया। प्रश्न 3 कहता है, घरौंदा से तुम क्या समझते हो। तो इसका उत्तर आएगा, बच्चों के खेलने का बहुत ही छोटा घर, जिसे घरौंदा कहते हैं। प्रश्न 4 कहता है, झुमरी के प्रति बच्चों का प्रेम जिन पंक्तियों से प्रकट होता है वे पंक्तियां लिखो। तो इसका उत्तर आएगा, बच्चे दिन भर झुमरी को घेरे रहते, अपने माँ बाप के रोकने पर भी न रुकते, छिपा छिपा कर रोटी का टुकड़ा ले आते और उसे खिलाते। इन पंक्तियों से झुमरी के प्रति बच्चों का प्रेम प्रकट होता है। प्रश्न 5 कहता है, सोचो, विचारो और प्रश्नों के उत्तर लिखो। का है, अमिता के मन में पिल्लों को ठंड से बचाने का भाव जागा, उसने उनके लिए घरौंदा बनाया। क्या तुम्हारे मन में भी कभी किसी पशु पक्षी को राहत देने का भाव जागा है। उस समय तुमने क्या किया। तो इसका उत्तर आएगा, हाँ, हमारे मन में भी पशु पक्षी को राहत देने का भाव जागा है। हमारे घर में एक बकरी थी, वह हमें रोज दूध दिया करती थी। मैं भी उसके रहने खाने का बहुत ख्याल करती थी। उसके रहने के लिए मैंने घास फूस से एक घरौंदा बनाया था तथा पैरे से उसके बैठने का स्थान बनाया था। ठंड से बचने के लिए मैं उस पर मोटे मोटे बोरे ओढ़ा दिया करती थी। यह इसका उत्तर है। आप इसके अलावा यदि किसी पशु पक्षी का और राहत देने के लिए उनके लिए कुछ भाव जागा होगा तो उसको भी आप अपने इच्छा अनुसार लिख सकते हैं। ख कहता है, अगर तुम अमिता की जगह होते या होती तो पिल्लों की मदद कैसे करते या करती। तो इसका उत्तर आएगा, अगर हम अमिता की जगह होते तो पिल्लों की मदद अमिता की तरह ही करते। हम भी उसके रहने के लिए घास पत्तों से घर बनाते, उस पर पैरे बिछाकर पिल्लों को बैठाते तथा फटे पुराने कपड़ों से उसे ढक देते। ग कहता है, झुमरी को खिलाने के लिए बच्चे अपने अपने घर से रोटी छिपा कर लाते थे। तुम इसे ठीक मानते या मानती हो, यदि हाँ तो क्यों। तो इसका उत्तर आएगा, झुमरी को खिलाने के लिए बच्चे अपने अपने घर से रोटी छिपा कर लाते थे। मैं इसे ठीक मानती हूँ, क्योंकि जानवर भी इंसान की तरह ही होते हैं, उन्हें भी भूख प्यास लगती है। यदि बच्चे घर में जानवर के लिए खाना मांगते तो नहीं मिलता। यदि घर में माता पिता झुमरी के लिए खाना दे तो शायद चुरा कर लाने की नौबत नहीं आती। आगे पहला प्रश्न में क कहता है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। इस लोकोक्ति का प्रयोग किसी अन्य प्रसंग में करो। तो इसका वाक्य होगा, मोहन बहुत टीवी देखता था, उसकी माँ परेशान होकर कहती थी, मैं इसे कल ही बेच दूंगी। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। ख है, एक अन्य लोकोक्ति सोचकर लिखो और इसका वाक्यों में प्रयोग करो। तो उत्तर आएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसका वाक्य में प्रयोग होगा, आजकल नेता गुंडों की सहायता से चुनाव जीतकर यह सिद्ध करते हैं कि जिसकी लाठी है उसी की भैंस होती है। प्रश्न 2 है, नीचे दिए गए मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करो। का है, ज्यों का त्यों। इसका होगा, प्रियंका बुखार से तप रही थी, उसका खाना ज्यों का त्यों पड़ा था।
दूसरा है ठिकाना न रहना, इसका आएगा कबीले वालों के रहने का कोई ठिकाना नहीं रहता। ग है आग बबूला होना, इसका आएगा अपमान भरी बातें सुनकर राजा आग बबूला हो गया। घ है कोना कोना छान मारना, तो इसका आएगा तोता अपने पिंजड़े से निकल गया, माँ ने घर का कोना कोना छान मारा पर वह ना दिखा। प्रश्न 3 है इसी प्रकार के 2 अन्य वाक्यों को बनाओ जिनमें मारे शब्द का प्रयोग हुआ हो, तो इसका उत्तर आएगा ठंड के मारे उसके दांत किटकिटाने लगे, और दूसरा है गर्मी के मारे मुझे नींद नहीं आ रही थी। प्रश्न 4 कहता है उपयुक्त उदाहरणों के आधार पर ने और को का प्रयोग करते हुए 2 वाक्य लिखो, तो इसका उत्तर आएगा राम ने मोहन को कंपास दिया, और दूसरा है कंचन ने सुरभि को कॉपी दी। प्रश्न 5 कहता है नीचे लिखे वाक्यों को पहले वाक्य के रूप में लिखो। हमें कुछ वाक्य दिया हुआ है, हमें इसे पहले वाक्य के रूप में लिखना है। पहला है लड़की ने घरौंदा बनाया, तो इसका उत्तर आएगा घास फूस द्वारा लड़की ने घरौंदा बनाया। खा है डॉक्टर ने लड़की की जांच की, तो इसका उत्तर आएगा एक्सरे द्वारा डॉक्टर ने लड़की की जांच की। ग है पुराने अखबार फैलाकर छत बनाई, तो इसका उत्तर आएगा घर में पुराने अखबार फैलाकर छत बनाई। घ है रहमान साहब से पूछा, तो इसका उत्तर आएगा माता पिता ने रहमान साहब से पूछा। तो दोस्तों इसी के साथ साथ हमारा यह पार्ट भी हुआ कंप्लीट। आने वाले और नए वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।